गलती से दक्षिण मुखी प्लॉट खरीद लिया है, अब उस पर किस तरह से मकान का निर्माण किया जा सके, क्योंकि मकान को बार बार नहीं बनाया जा सकता। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। अंग्रेजी में कहावत है कि समथिंग बेटर देन नथिंग। उसमें एक लाइन मैंने जोड़ी है कि नथिंग बेटर देन नॉनसेंस। मूर्खता करने से, गड़बड़ियां करने से, अपने जीवन के साथ प्रयोग करने से, अपने जीवन में बहुत सारी आफतों को आमंत्रित करने से कुछ भी ना करना बहुत अच्छा है। प्राय जब भी हम किराए के लिए निकलते हैं या मकान लेने चलते हैं, चाहे खरीदने निकलते हैं, हमें ज्यादातर मकान दक्षिण मुखी ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो उजाड़ होते हैं, उनमें कोई व्यक्ति कभी बसता नहीं, उनमें कोई व्यक्ति कभी शांति, सौहार्द और स्थायित्व को उपलब्ध नहीं होता। वो एक उजाऊ डेरा होता है, जो भी आदमी आता रहता है वो उजाड़ ही रहता है। इसलिए प्राय दक्षिण मुखी मकान खाली ही होते रहते हैं और उनमें कोई रह नहीं पाता। इसके विपरीत यदि हम उत्तर मुखी मकान में प्रविष्ट होते हैं तो या तो हम उसके मालिक हो जाते हैं अगर हम किराएदार बनकर गए हैं, या उसको हमने खरीद लिया है तो हमारे घर में सुख समृद्धि के द्वार ओपन हो जाते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर और अच्छा ही होता चला जाता है। आप कोशिश करें, जो भी व्यक्ति हैं अपने जीवन को देखें, और 20 वर्ष की एक ऐसी अवधि होती है जिसमें यह मकान आपको पूरी तरह शून्य की ओर ले जाकर के खड़ा कर देता है और फिर कई बार बहुत माइनस में भी ले जाता है। हम सामान्य रूप से ये बात बोलते हैं कि अगर वो कोई व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में आपको रखने की बात करता है और ऊपर से कुछ धन भी दे और कुछ लाभ भी देने की कोशिश करे, तब भी आपको उस ऐसे आवास में कभी भी नहीं रहना है। हाँ, आप कोई लोहा गलाने का काम करते हैं, आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आप कोई मोटरसाइकिल के पुर्जे बनाते हैं, किसी कार की असेंबलिंग करते हैं, कोई भी पुर्जे का, कल पुर्जे का, लोहे के गलाने का, धातुओं के गलाने का, भट्टियों को चलाने का, बहुत बड़े तंदूरों के उत्पादन का, इस तरह की चीजों का कोई कार्य करते हैं तो वो दक्षिण मुखी लाभ देता है। लेकिन आवास किसी भी व्यक्ति का कहीं पर भी पूरे विश्व में कभी भी दक्षिण मुखी शुभ नहीं होता। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।